हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बहुत बेहतरीन होंगे। सीए करें या सीएस करें या फिर सीएमए करें। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12वीं कक्षा में हैं, जिनकी एग्जाम मई में है। तो सबसे पहले मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सोच रहे हैं कि यार हम मई में सीएस की ईईटी की एग्जाम दें या ना दें, या फिर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करें ना करें। तो ओवरऑल मैं ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीए को या सीए कोर्स सीएस कोर्स, इन दोनों कोर्सेज में बेटर कौन सा कोर्स है। ये भी मैं एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि सीए कोर्स ज़्यादा अच्छा है कि सीएस कोर्स ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे इस वीडियो नीचे कमेंट करेंगे कि नहीं, सीएस कोर्स बेहतरीन है, सीए कोर्स बेहतरीन है। बच्चों, मैंने कई बार कहा है कि देखिए, कोर्स दोनों ही अच्छे हैं। सीए भी बहुत बेहतरीन कमाता है, सीएस भी बहुत बेहतरीन कमाता है। हाँ, सीए कोर्स के साथ अपने को एक एज मिल जाता है कि सीए जो है वो इनकम टैक्स में काम करता है। तो आ, हर एक आदमी चाहे कोई भी हो वो सीए से अपना रिटर्न फाइल करवाता है, इनकम टैक्स रिटर्न। बट वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न बीकॉम और एमकॉम वाला भी फाइल कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ कि इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल कर सकता है, क्योंकि अब जीएसटी रिटर्न भी कोई भी फाइल कर सकता है। इनफैक्ट सीएस भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। बट आई डोंट थिंक सो आप इतनी मेहनत करके इनकम टैक्स रिटर्न और ये सारी चीज़ें फाइल करोगे। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के इनकम टैक्स रिटर्न डेफिनेटली सीए फाइल करता है, एंड दैट्स ग्रेट। वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जीएसटी में जहां तक बात है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंपनी सेक्रेटरीज को इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट माना जाता था एक टाइम तक। लेकिन क्या हुआ कि सारे कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली कंपनी लॉ में, क्योंकि कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी को बाप माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है। सारे कंपनी सेक्रेटरीज कहाँ चले गए? उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दिया, क्योंकि आप किसी भी पुराने कंपनी सेक्रेटरी से बात करेंगे तो वो यही बोलेगा कि यार इनडायरेक्ट टैक्स में सीएस का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन सीएस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया, अपना ये एरिया छोड़ दिया और सारे सीएस भाग नहीं गए, बट चले गए कंपनी लॉ में, टैक्स, देन आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉज में चले गए, सिक्योरिटीज लॉ में हम लोग आ गए। देन वी केम टू एनबीएफसी रूल्स रेगुलेशंस, हम वहाँ पे आ गए। इंश्योरेंस सेक्टर के लॉज, ट्राई, देन एनसीएलटी आ गया। तो कंपनी सेक्रेटरीज के वहाँ पे बहुत, क्योंकि एनसीएलटी में आप सबको पता है आईबीसी आने के बाद बीच में तो ऐसा था कि 1 लाख तक, 1 लाख के ऊपर का डिफॉल्ट था, 1 लाख के ऊपर डिफॉल्ट था तो मामला एनसीएलटी में जाता था आईबीसी के अंदर। अभी उस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि 1 लाख का जब था तो इतने केसेस थे आईबीसी के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। तो देखिए, अपने अपने एरियाज फिक्स हैं। जहाँ पे इनकम टैक्स की बात है, डेफिनेटली अगर आपको इनकम टैक्स में काम करना बहुत पसंद है, अभी तो खैर आप 12th में तो आपको उतना आइडिया भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नंबर्स बहुत पसंद है, नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली आपको या तो सीए चुनना चाहिए। और एक कोर्स जिसको बहुत ज़्यादा मतलब उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है, वो कोर्स है सीए में, जिसका स्ट्रक्चर भी सीए जैसा ही है। और डेफिनेटली आप ये कोर्स भी कर सकते हैं सीए में। मैं मानता हूँ कि सीए में अगर सीएस, सीए और सीए में तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सीएमए का कोर्स है, और काफ़ी अच्छा कोर्स है। कॉस्ट अकाउंटेंट आपको पता होगा। इनफैक्ट ये कोर्स भी आप चुन सकते हैं अगर आपको किसी कारणवश सीए नहीं करना है, आपको मारवाड़ी गिरी पसंद है, आपको चीज़ों का कॉस्ट निकालने में मज़ा आता है, तो आप सीए में भी कर सकते हैं। इट्स अ नाइस कोर्स, बट कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सीएमए की जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ी सी उदासीन रवैया रहता है उसका, कोलकाता से ऑपरेट होती है। मुझे तो खुद नहीं पता, क्योंकि मैं तो सीएमए को पढ़ाता भी नहीं हूँ, बट बच्चे बहुत शिकायत करते हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो या तो आप सीए सीएमए कर लीजिए। कब कर लीजिए? अगर आपको टैक्स में काम करना है, आपको जीएसटी में काम करना है, अगर आपको ऑडिट करना पसंद। सर, ये ऑडिट क्या होता है? दूसरों की गलतियां पकड़नी। अगर आपको उसमें मजा आता है, नंबर्स का खेल होता है, बेसिकली अकाउंट्स का ऑडिट होता है, कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होता है। कॉस्ट जो सीएमए होता है वो कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट करता है। तो बच्चों, आप ये कोर्स कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे कोर्स हैं सीए और सीएमए, मतलब कोई शक ही नहीं होना चाहिए। दूसरा कोर्स जो है दैट इज लॉ में। अगर आपको इंटरेस्ट है, यू लव लॉ, अब आप तो 12th में हैं तो आपको उतना पता नहीं है। थियरी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको चीज़ों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको पढ़ के इंटरप्रीट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं 12th में था तो एक जगह पे लिखा था कि रोको मत जाने दो। तो मैंने पढ़ा, वो लिखा हुआ था रोको मत जाने दो, तो मेरे सर ने चिल्लाया, दुष्यंत देख वहां पे लिखा है रोको मत जाने दो। मैंने कहा सर गलत बोल रहे हो आप, वहां पे लिखा है रोको मत जाने दो। अगर आपको इस टाइप की गाड़ी करने में पसंद आता है, चीज़ों को इंटरप्रीट करने में पसंद आता है, डेफिनेटली आपको लॉ के साथ खेलने में मजा आता है, तो अभी लॉ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप डेफिनेटली यू कुड ऑलवेज गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। इट्स अ ग्रेट कोर्स, बेहतरीन कोर्स है। मैं खुद भी एक सीएस हूँ और अलग अलग कंपनीज में जॉब किया, और उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं।
सब कुछ बेहतरीन है, बट आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। और ये तीनों कोर्स में एक खासियत ये है कि जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे आप ये तीनों कोर्स पास नहीं हो सकते। सो इमेंस बहुत मेहनत है आपको इन तीनों कोर्सेज में, खर्चा बहुत कम है। 1 लाख रुपए के अंदर आप ये तीनों कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर लेकिन आप में अगर मेहनत करने का जज्बा है तो प्लीज़ आप ये कोर्स कीजिए। CA CS CMA तीनों कोर्सेज में बेटर कौन है? आई वोंट कमेंट ऑन दिस, मैं आपको नहीं बता सकता बेटर कौन है, बट येस, अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसकी सर्विसेज को प्रेफर किया जाता है, तो सीए अगर देखा है तो इनकम टैक्स वालों को सर्विस, इनकम टैक्स के कस्टमर्स को कैटर कर सकता है, जीएसटी कस्टमर्स को कैटर कर सकता है, कंपनी का ऑडिट का काम कर सकता है। सीएमए भी सेम, सीएमए जीएसटी का काम भी कर सकता है। सीएमए स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करता, सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सीएमए जो है वो कॉस्ट ऑडिट करता है। देन सीएमए मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे सीएमए अपनी सर्विसेज दे सकता है। कंपनी सेक्रेटरी लॉ से रिलेटेड सारे फील्ड्स में अपना काम कर सकता है। सेक्रेटरी ऑडिट, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज अभी सेक्रेटरी ऑडिट के दायरे में आने लगी हैं। फिर जिस भी कंपनी की पेडअप कैपिटल 10 CR है उसको लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सीए अपॉइंट करो, सीएमए अपॉइंट करो, बट लॉ में ये लिखा है कि आपको सीएस अपॉइंट करना है। और भारत में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 से 40 हज़ार कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, और बहुत सारी कंपनी जिनको सेक्रेटरी ऑडिट है। ठीक है। देन यस, अब सीए के साथ ऐसा है, सीए को एडवांटेज यहाँ पे एक और मिलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हर एक कंपनी को करवाना है। आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 रुपये भी है या 0 भी है तो भी आपकी कंपनी को ऑडिट करवाना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। सो तीनों कोर्सेज अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपका रुचि किस में। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं तो आप सीए सीएमए प्रेफर कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लॉ अच्छा लगता है, थियरी अच्छी लगती है तो आप सीएस प्रेफर कीजिए। ठीक है, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बट कुछ भी कोर्स कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कोई भी कोर्स मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ प्रयास कीजिए, एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए। आप तीनों कोर्स कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं लगते इन कोर्सेज में, बट कमाई दबा के होती है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।